और ऑनलाइन में भी ऐसे रहता था ना कि ऑनलाइन सिखा रहे हैं तो क्या ही समझ में आएगा। देन मैंने फर्स्ट जब भी सिल्वर बैच ज्वाइन किया था तभी मेरे को समझ में आया, और उसके पहले भी मैंने आपका जो हेयर स्टाइल वाला वीडियो था वो किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, ऑनलाइन टीचिंग भी वर्क करता है। और तभी भी प्रॉब्लम था कि करूँ कि नहीं, मैनेज होगा कि नहीं, इतना सब मैनेज कैसे करूंगी। देन फिर अगर सबसे बेस्ट मैं बोलूँ तो कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट योरसेल्फ। परफेक्शन आएगा कि नहीं डजेंट मैटर, कंसिस्टेंट रहो कोई भी चीज के लिए तो परफेक्शन आपको मिलना ही है। Welcome to yet another Hall of Fame interview. Today I have with me a very special person, दिया पटेल. दिया ने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया था इसी साल मार्च में 2025 and in just 3 months she was able to achieve 51,000 revenue through art. Now let me tell you, we all were going through a challenge, Mission 50 के Art Income Challenge. Now इसी चैलेंज के दौरान दिया ने बहुत सारे ब्रेक थ्रूज अचीव करे हैं एंड उसी के साथ आज हमारे साथ दिया है एंड विल जस्ट डायरेक्टली गो एंड टॉक टू हर एंड गेट टू रियलाइज कि क्या थे वो सारे challenges, किस तरह से उसने ओवरकम किया and how did she really make it happen. So let's go and here we have Dia. So Dia, first of all, congratulations for achieving that milestone and we are so grateful that आप as a student you're doing like MBA you're doing right and then उसके साथ आप अभी आर्ट भी परस्यू कर रहे हो. So can you just walk us through that journey कि जब आप शुरू कर रहे थे तो क्या था वो पॉइंट, कब जब आपने शुरू किया क्या चल रहा था आपके मन में, व्हाट वर यू लुकिंग फॉर और क्या डिसीजन आया आपके मन में टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी. या Thank you so much, ma'am. So first of all, hello everyone. Myself Diya Patel. I am from Maharashtra, Sangli. I am doing MBA right now. So basically मुझे ड्राइंग करना पहले से ही बचपन से पसंद था, बट ऐसे लगता है ना हम लोगों को कि कोई गाइडेंस चाहिए प्रॉपर। तो मुझे ऐसा, मैंने यहाँ पे सांगली में ढूंढा तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था। मैंने फर्स्ट 6,000 पे करके मैंने एक जगह पे क्लासेस लगाए थे, बट दे जस्ट टीच मी हाउ टू ड्रॉ। बट इन डिटेल मुझे चाहिए था, इन डिटेल में सब मुझे कोई सिखाए, गाइड करे प्रॉपर, और ऐसे नहीं कि क्लास हो गया तो सब खत्म। मुझे ऐसे कोई चाहिए था। तभी मैंने ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तभी मैंने आपका ऐड देखा था। बट फर्स्ट मुझे ऐसे लगा कि हाँ, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा ना। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर मुझे आपके पेज देखा, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा। एंड देन आई ज्वाइन योर बैच एट मार्च 2025 एज एन सिल्वर मेंबर। देन मेरा वो बैच हो गया अच्छे से। देन फिर मुझे एमबीए भी करना था, एमबीए भी चल रहा था, तो मुझे डाउट था कि मैं करूँ कि नहीं, एज एन गोल्ड मेंबर में मैं शिफ्ट हूँ कि नहीं, चेंज करूँ कि नहीं। तो फिर मैंने ऐसे पहले तो छोड़ दिया था करके कि नहीं करना, चलो बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे कि एज एन गोल्ड मेंबर ज्वाइन करना है कि नहीं। देन मुझे एक दिन अंजलि मैम का कॉल आया करके, दिया आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो। देन मैंने मेरा सब स्टोरी बताया कि आई एम डूइंग एमबीए, मेरे साथ स्टडी को अभी, मुझे स्टडी पे अभी फोकस करना होता है। और मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे मेहंदी के ऑर्डर्स एंड ऑल रहते हैं, तो मुझे पॉसिबल नहीं होता है कि सब मैनेज कैसे करूंगी मैं। ये सबसे मेरा बिग क्वेश्चन था। देन अंजलि मैम मेरे को बोले कि अगर आपको करना है तो यू जस्ट गो फॉर इट। देन मैंने सोचा, पेरेंट्स को पूछा कि क्या करूं। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि देख, तेरी मर्जी, तू मैनेज कर पाएगी तो यू कैन। तो फिर मैंने किया और डिसीजन लिया, और फिर मैंने अप्रैल से गोल्ड बैच ज्वाइन किया था। गॉट इट, गॉट इट. तो जिस तरह से आप इस जर्नी में जैसे धीरे धीरे करके आगे आए, मुझे बात बताइए कि क्या आप नर्वस थे स्टार्टिंग में, इस कम्युनिटी में आने से पहले, इवन गोल्ड में आने से पहले क्या आप नर्वस थे, क्या आप डाउटफुल थे, क्या आप स्टिल सोच रहे थे कि करे ना करे, एंड हाउ डिड यू मेक दैट डिसीजन कि नो, लाइक आई हैव टू कम, व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम, लाइक लेट्स से एनी डिसीजन दैट वी टेक, या तो हमें कोई चीज लाइक डिजायर होती है या तो कोई प्रॉब्लम होती है जो हम ढूंढ रहे हैं जिसका आंसर मिल जाए. सो आपके केस में क्या था वो चीज. मुझे पहले तो प्रॉब्लम थी करके कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था यहाँ पे। और ऑनलाइन में भी ऐसे रहता था ना कि ऑनलाइन सिखा रहे हैं तो क्या ही समझ में आएगा। देन मैंने फर्स्ट जब भी सिल्वर बैच ज्वाइन किया था तभी मेरे को समझ में आया, और उसके पहले भी मैंने आपका जो हेयर स्टाइल वाला वीडियो था वो किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, ऑनलाइन टीचिंग भी वर्क करता है बेस्ट। देन मैंने सिल्वर का अटेन किया प्रॉपरली, एंड देन फिर गोल्ड में आई मैं। और तभी भी प्रॉब्लम था कि करूँ कि नहीं, मैनेज होगा कि नहीं, इतना सब मैनेज कैसे करूंगी। देन फिर अगर सबसे बेस्ट मैं बोलूँ तो कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट योरसेल्फ। करेक्ट, बिल्कुल सही. एग्जैक्टली. एंड कैन यू टेल मी, सो जब आप आर्ट में आए तो क्या पहले से आर्ट किया करते थे, स्पेसिफिकली चारकोल आर्ट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी लर्न इन द सिल्वर मेंबरशिप. सो लाइक वर यू ऑलरेडी कॉन्फिडेंट कि आपने फिर हाउ वाज दैट. नो, ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे चारकोल आर्ट क्या होता है वही नहीं पता था। मैं सिर्फ पेंसिल स्केचिंग से करती थी, और चारकोल आर्ट का मैंने आपकी एड में ही देखा था कि चारकोल आर्ट होता क्या है। पहले सुना था ऐसे चारकोल आर्ट का होता है, सब कहते हैं लोग।
बट मुझे नहीं पता था कि इतना फ्लॉलेसली हम लोग कर सकते हैं चारकोल आर्ट। अमेजिंग, सुपर ऑसम। वी कैन ऑलरेडी सी द चारकोल आर्ट जो आपके पीछे लगा हुआ है, काफी खूबसूरत बनाया आपने वो। थैंक यू मैम। Awesome. Also, so when you came into the community, what were the three major things जिसने शायद आपके आर्ट में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया, एंड जो आप नया स्किल सीख पाए? कैन यू ऑल्सो टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस की हाउ वाज दैट एंटायर बैटल वाला एक्सपीरियंस? चारकोल आर्ट पैटर्न, तो बेसिकली मुझे तो पहले ऐसे ही था कि करके अगर मेहंदी का ऑर्डर आ गया तो मैं क्या ही करूंगी, मैं सब कैसे कंप्लीट करूंगी। देन फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला चलो ठीक है ट्राई तो करते हैं करके कि स्टार्ट किया। एंड देन मैं करती गई, रोज एक 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 करती थी, तो फिर कंसिस्टेंसी, मतलब पहले तो मुझे स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम लगता था, 90 मिनट्स लग जाते थे इजीली करने के लिए एक आर्ट वर्क। एंड देन धीरे 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 प्रैक्टिस हो गई, तो विद इन 35-40 मिनट्स में भी मेरे आर्ट वर्क होने लगे थे। मतलब कंसिस्टेंसी अगर रही किसी आर्टवर्क में और प्रैक्टिस रही तो वो आर्टवर्क बेस्ट हो जाते हैं, और प्रॉपर गाइडेंस रहा तो कंसेप्ट क्लियर रही तो हम कोई भी आर्टवर्क इजीली कर सकते हैं। और आपकी कम्युनिटी ज्वाइन होने के बाद तो वो मुझे टेंशन ही नहीं है कि कोई डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, सब कुछ इजीली हो जाता है। Awesome. So how did the the challenge format, the community और वो सारा सपोर्ट जो हमें मिलता है हमारे टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पे, और इस तरह के जो भी Yes. सपोर्ट सिस्टम है हमारे, इवन ब्रेकआउट रूम्स आजकल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा है, सो हाउ डिड ऑल ऑफ दैट सपोर्ट यू अलोंग द वे? मुझे उसमें से सबसे बेस्ट बोलूं तो मोटिवेशन, उसमें मोटिवेशन जो आपका रहता था कि आज आर्टवर्क करना है, चलो रोज ऐसे आपके रोज अपडेट्स रहते थे नए नए विथ न्यू कोड की, चलो आज ये आर्टवर्क बनाएंगे, कंसिस्टेंसी रखो, हम लोग कर सकते हैं। वैसे आप जो मोटिवेशन देते हो आपके इसमें कि आप लोग कर सकते हो, सिर्फ कंसिस्टेंसी जरूरी है, परफेक्शन डजंट मैटर। और सारे आपके जो टेलीग्राम का चैनल बोलो, इंस्टा पेज है, सब में फिर यूट्यूब लाइव सेक्शंस होते जो आप रखते हो, वो भी, उसमें से भी बहुत कुछ नया सीखने मिलता है। Wonderful. Super awesome. Also, Sudhia, since you achieved that milestone of 51,000 in 3 months, क्या आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हो कि जब आपको पहला, आपका फर्स्ट आर्टवर्क जब सेल हुआ था, कि हाउ डिड दैट हैपन एंड हाउ डिड दैट फील एज एन आर्टिस्ट जब हम खुद के दम पे कुछ सेल कर पाते? यस, जो फर्स्ट मैं बताना चाहूंगी करके कि कोई भी बोलेगा कि 3 मंथ्स में, मतलब एज एन कॉलेज स्टूडेंट वेल डूइंग एमबीए की करना 50,000 वॉट नॉट इजी करके कि सब मैनेज करना होता है। जब भी मुझे लगा था चलो ट्राई तो करते हैं, जितना होगा उतना ठीक है, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। और आप जैसे कि सिखाते थे कि आपने बोला था करके कि अपने कनेक्शंस बढ़ाओ, माउथ पब्लिसिटी करो, कॉलेज में बताओ कि आप ये करते हो ये करते हो। मैंने वैसे ही स्टार्ट किया था, मतलब मैंने मेरे कॉलेज में बताया मैं गिफ्टिंग का करती हूँ, मैंने चारकोल पोर्ट्रेट्स करती हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ। बेसिकली मैंने इनकम मेरा पूरा कवर किया था विथ कस्टमाइज गिफ्टिंग, मैं जो करती हूँ कस्टमाइज पोर्ट्रेट, फिर क्लॉथ पेंटिंग एंड ऑल करती हूँ। मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है। एंड वीकेंड पे क्लासेस लेती हूँ मैं चारकोल एंड ऑल के। तो मैंने फर्स्ट ऐसे स्टार्ट किया था, देन मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर मिला था कॉलेज से ऑफ 32 फ्रेम्स। माय वो गॉड। मेरे लाइफ का बिगेस्ट ऑर्डर था, मतलब वाह। 32 फ्रेम्स करने थे फॉर द रीयूनियन बैचेस, ओह वाओ। उसके लिए करने थे। एंड देन मुझे बाकी के ये जो अभी अपना कुछ रहता है, टी शर्ट्स प्लेन रहते हैं, उस पे कुछ कस्टमाइज करना हो वैसे। एंड फर्स्ट मुझे पोर्ट्रेट का ऑर्डर मिला था, बाय माय फ्रेंड का मिला था, उसको करवाना था पोर्ट्रेट, तो उसका मैंने किए थे वैसे। और दो चार मिले थे मेरे को पोर्ट्रेट्स के। और मैं संडे टू संडे क्लासेस लेती थी, तो वहां पे धीरे धीरे सबको पता चला कि मैं क्लासेस लेती हूँ करके, क्योंकि संडे तो यूजुअली कैसे फ्री होता है तो बच्चे आ जाते थे। मैंने संडे को स्टार्ट किया, देन मैं दूसरे भी ये मेहंदी ऑर्डर्स में लेती हूँ। मेहंदी ऑर्डर का आपने मेरे को जैसे कि बताया था चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट, वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है कि कैसे क्लाइंट को कन्विंस करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उनसे कॉन्वर्सेशन कैसे करने हैं, सब मुझे बहुत हेल्पफुल है। आपने जो चीज, जो जो ये 50K का माइलस्टोन अचीव करने के लिए आपने जो क्लासेस लिए थे, जो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस लिए थे सारे, वो बहुत हेल्पफुल रहे। अमेजिंग दिया। एंड दिया, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि जैसे आप ऑलरेडी एमबीए पढ़ रहे हो, है ना, तो वहाँ पे यस, भी काफी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाई जाती हैं, यस, ब्रांडिंग सिखाया जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हमने जब इस तरह इनकम चैलेंज में वो सारी चीजें अलग तरीके से आर्ट की तरीके से सीखी थी, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ वाज दैट लाइक फॉर यू, बिकॉज सिंस यू कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड? यस।
एक्चुअली देखे तो पहले देखे तो वो कंसेप्ट तो समझ में आते नहीं थे, कभी कभी लेक्चर्स में ध्यान होता था नहीं होता था। बट वो कंसेप्ट आर्ट में अप्लाइड करके सीखना वो टू इजी, मतलब इजीली समझ में आता था कि हाँ चलो ये तो हम करते ही है ऑलरेडी, एंड देन क्लास में अगर ध्यान देके सुना तो पता चलता था कि ये तो हम आर्ट में भी करते हैं ये सारे कंसेप्ट फॉलो। Exactly, exactly. And especially when we are coming from that, let's say background, तो हम ना implementation काफी fast कर पाते हैं. Would you agree? एग्जैक्टली और जैसे कि आपने बीच में बताया था कि रील्स क्रिएट करा, ये सारे अलग अलग यूट्यूब इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो, अपने आप का पेज क्रिएट करो सब। और उसमें तो कैसे होता था, बेसिकली मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि बोलेंगे क्या ही हम। इतना बोलना मतलब 50 सेकेंड्स भी बोलना वो मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम था कि बोलेंगे क्या, स्क्रिप्टिंग कैसे लिखेंगे क्या। एंड देन मैंने आपको बीच में बताया थी कि मेरे को इंकार्टो में इंटर्नशिप लगी थी, और वहां पे मेरा बेसिकली मेन रोल हो गया था कि करके इंकाटो के लिए रील का कंटेंट क्रिएशन था। Wow. तो मैंने वो किया था, मैं आपको अगर बाद में मैं फ्री आप रहोगे तभी मैं आपको भेजती हूँ वो। Sure. मतलब उसके लिए मैं इंकाटो एक स्टेशनरी का ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है वो, उसके लिए मैं काम करती थी एज एन कंटेंट क्रिएटर। Wow. तो उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा था, और आपने जो स्ट्रेटेजीज बताए थे वही मैंने वहां पे इम्प्लीमेंट किए थे। Learning and implementation simultaneously. यस। वाह, यानी कि हमने जो रील्स चैलेंज किया था गोल्ड मेंबरशिप के अंदर, उसने भी आपको बहुत मदद की उस यस पर्टिकुलर बहुत जॉब के लिए। ज्यादा। वाह, आई होप द लिसनर्स लिसनिंग टू यू मस्ट ऑलरेडी बी माइंड ब्लोन बाय द काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो आप कर रहे हैं, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू। वंडरफुल, सुपर। ऑल्सो दिया, अपार्ट फ्रॉम इनकम, व्हाट वर द बिगेस्ट विंस जिसके लिए बहुत प्राउड हो? लेट्स से एज एन आर्टिस्ट यू आर सो प्राउड ऑफ योर दोज वर्क, लेट्स से क्या है वो? मुझे तो वो खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा खुद का, कि पहले कैसे होता था कुछ करना हो तो जल्दी से हो नहीं पाता था, अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया है मुझे खुद में कि चलो ये है तो मैं कर लूंगी, कुछ भी हो मैं मैनेज कर लूंगी, कोई भी हो। टाइम मैनेजमेंट एकदम इजी हो गया है मेरे लिए। वाह, एंड ऐसे कहा भी जाता है, अ पर्सन हु इज द मोस्ट बिजी हैज द मोस्ट टाइम। यस। मतलब खुद के लिए टाइम निकालना मतलब एक बड़ी थिंग हो जाती थी। अभी चलो 7 बजे वैष्णव मैम का क्लास है, ज्वाइन करना है, कुछ भी काम रहा साइड में रखो और पहले वो करो। वाह, सुपर ऑसम। एंड ऑल्सो दिया, अब जैसे आप इतना अच्छा कर रहे हो, सिंस यू आर ऑलरेडी काइंड ऑफ वर्किंग वेयर समवेयर, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप वर्क कर रहे थे, फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपका मेहंदी वर्क भी है, आप पोर्ट्रेट भी सेल करते हो, एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग क्लासेस, सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग। नाउ टेल मी, हाउ डज योर फैमिली फील अबाउट इट? मेरी फैमिली को तो बहुत मेरे पे प्राउड है, मतलब वो लोग तो मुझे लिटरली ऐसे बोलते हैं तो काश तू लड़का होती। मैंने बोला ऐसे नहीं है कि लड़के ही अर्न करते हैं, लड़कियां भी अर्न करती है। मतलब हमारे फैमिली बैकग्राउंड में देखे तो ज्यादा गर्ल्स ऐसे वर्किंग नहीं है, वो लोग नहीं करते हैं ज्यादा कुछ। और मैं बोल डायरेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ उसमें। मैं सब करती हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स बोलते हैं सब में क्या है, मैं बोली सब करती हूँ मैं। अभी मेरे को रिसेंटली आज ही कॉल आया था फॉर रंगोली के ऑर्डर्स के लिए फॉर दिवाली। वाह, क्या बात है दिया, मैं आई मीन रंगोली कर देती हैट्स हूँ। ऑफ टू यू, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। थैंक यू। वाह वाह। सो दिया, आपने जो इतने सारे अमेजिंग वर्क्स किए हैं, स्पेशली मिशन 50 के आर्ट चैलेंज जो इनकम चैलेंज था हमारा, उसमें आपने जो भी इनकम करी है, मैं पर्सनली आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कौन सी अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को वहां पे डाला और क्या क्या एग्जैक्टली बनाया, किस तरह से क्या सेल किया, क्या आप उसके बारे में बता सकते हो? यस श्योर, मैं कस्टमाइज गिफ्टिंग का करती हूँ, जिसमें कि अगर कुछ एनिवर्सरी हो या कुछ बर्थडेज हो उसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइज गिफ्टिंग बनाती हूँ, जैसे कि चॉकलेट गिटार हो गया, फिर फ्रेम्स हो गए बर्थडेज के लिए, छोटे छोटे कीचेन्स रहे, वो सब मैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट करती हूँ। या फिर रिटर्न गिफ्ट देने हो बर्थडे में, वैसे मैं सारे ऑल काइंड ऑफ, मतलब कोई भी बोलेगा कस्टमर कि ये मुझे ऐसे कुछ कस्टमाइज करवा के चाहिए तो उसमें मैं कस्टमाइज करवा के देती हूँ। वाह, जैसे यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, ये बैग है शायद, छोटी है ना? यस, ये छोटे छोटे टोट पाउचेस है। हाउ ब्यूटिफुल। वाह, ये अच्छा, आप बर्थडे के इसकी बात रिटर्न कर गिफ्ट रहे के थे। लिए था। यस, ये एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट था। ओ माय गॉड, दैट्स सो नाइस, आई मीन ऑल द चॉकलेट लवर्स विल बी डेफिनेटली लविंग दिस। Yes. या वंडरफुल वंडरफुल। और ये पेंटिंग किया हुआ है मैंने खुद से। वाह, तो आप इस तरह की पेंटिंग करते हो है ना, स्पेशली फोन यस, कवर्स पेंटिंग वगैरह? करती हूँ और कस्टमाइज पोर्ट्रेट, मतलब फोटोज का कोलाज करके भी मैं कस्टमाइज कवर्स करती हूँ। और ये मेरा मेहंदी का आर्ट वर्क है। गॉट और इट, ये गॉट हैंड इट। ओह माय गॉड। ये यू हैंड आर, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है ओ थ्रेड से, रियली, तो आप देखो। एम्ब्रॉयडरी भी करते हो, मतलब ऐसा यस। यस, स्टिचिंग आई एम अ वगैरह? फैशन डिजाइनर या।
Oh my God. Oh my God. You are like a super talented person. थैंक यू मैम। Wow. All the Krishna lovers would be loving it to the core. I love this. Oh, wow, wow. How beautiful. So nice, so nice, so nice. Looking at all these beautiful creations, definitely like जो भी इसे देखेगा ना इसका फैन ही हो जाएगा पक्का. ये मैंने खुद का वो कुर्ती पे किया था, पेंटिंग पीछे जो गया हो। ये वाला. यस। ओके. पहले मेरे पेज का नाम था आर्ट विस्पर, अभी मैंने उसको दिया गिफ्ट गैलरी करके चेंज कर दिया है। गॉट इट, गॉट इट. आई लव द कृष्णा थिंग, राइट? बहुत प्यारा है कृष्णा वाला. ये बर्थडे पे गिफ्ट के लिए किया था। ये मेरे खुद का घर का आर्ट वर्क पे से यू ऑल्सो आर्ट डू में। मंडला? यस। ओ वाओ. ये अभी जस्ट यहाँ पे हैंग किया हुआ है। हाउ नाइस. ओ वाओ मैन. और ये फर्स्ट आर्ट वर्क था मेरा, ये जो मंडाला का किया था। वैसे से मैंने सबको दिखाया करके कि ये मैंने किया है। देन मुझे सेम यही पीस का सेम ऑर्डर आया था। मेरे हम्म. कॉलेज के मैम है, उनको ही चाहिए था, उनके मामा का बर्थडे था तो उनको गिफ्ट करना था। कुछ यूनिक सा चाहिए था उनके घर के लिए, तो उन्होंने फिर मेरे से कस्टमाइज ऐसे करवा के दिया था। और ये मैंने वाह. नवरात्रि के लिए अभी जस्ट बनाए थे रिसेंटली। अच्छा, ये बाल में लगाने का बो है ना ये? ये हेयर बो है, यस। ओ वाओ मैन, आई एम लाइक इन टोटल ऑ देयर. क्रेजी. हाउ ब्यूटीफुल. ये हेयर बैंड है। Wow. Oh my God, Diya, I think you are like a perfect person. Let's say बोल सकते हैं ना, एक आर्टिस्टिक क्रिएटिव का हमारा कोई आइडल हो तो आप हो हमारे आइडल पक्का. थैंक यू सो मच। Oh my God, that's so inspiring. Now, also share with us कि how do you see yourself differently as an artist now? Because you already shared कि आपको खुद पे भी काफी proud feel होता है and you're doing so many things at once. But yeah, as that inner feeling, inner fulfillment, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले बताना चाहूंगी कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ समवन एल्स। डोंट कंपेयर योर बिगिनिंग टू समवन एल्स मास्टरपीस। मतलब जो ज्यादा उसमें है उससे आप लोग खुद को कंपेयर मत करो। फर्स्ट सिर्फ स्टार्ट करो और पुश करो अपने आप को, जिससे कि आप ग्रो कर सको। और सबसे अभी तो मुझे तो कॉलेज में भी वैसे बुलाते हैं, आर्टिस्ट करके ही बुलाते हैं मुझे ज्यादातर, मेरे नाम से ज्यादा। और मैंने खुद को क्या बोला, मतलब आई टोल्ड माई सेल्फ की नो मैटर व्हाट हैपन आई कीप लर्निंग क्रिएटिंग एंड शो ऑफ। Perfect. And I think college is such a nice place to actually show your creativity because there are a lot of extracurricular activities going on, है ना? या Wonderful, Diya. So good, so good. So अब आप अपने आप को कहाँ देखते हो? Let's say we are just stepping into 2026. थोड़ी देरों में, थोड़ी महीनों में नया साल आने वाला है. So आप, what's next for you? आपके लिए क्या है वो next big अभी मैंने goal? सोच के रखा है कि अभी मेरा ऑनलाइन क्लासेस का मैं लेती नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। अभी मैंने ऑनलाइन क्लासेस का भी मेरा सब प्रिपरेशन हो गया है। अभी मुझे वो स्टार्ट करना है। एंड कैफेज में जो आपने बोला था वर्कशॉप्स एंड ऑल, वो भी मुझे अभी नया स्टार्ट करना है। और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है विद इन 4 मंथ्स अप टू 1 लाख अर्निंग का मेरा। Wow. अर्निंग का मेरा वो है मोटिव मेन, मुझे वो करना ही है, कुछ भी हो मुझे करना ही है वो। एंड देन उसमें से ही खुद के लिए कुछ गिफ्ट करना है खुद को। Yes, that's the best. Reward at the end, and that's like so fulfilling also. यस। Wonderful. Diya, we are really looking forward to that, 1 lakh mark. आप जैसे करते हो, I should be the first person to know because I will be the most या। happiest person. यस। वंडरफुल, सुपर. ऑल्सो दिया, जो आपकी तरह जो कोई स्टूडेंट है जो एमबीए कर रहा है, लेट्स से कोई पढ़ाई में है या कुछ और भी डिग्री परस्यू कर रहा है, जिसका भी मन है आर्ट को परस्यू करने का. एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू, दिया इज जस्ट इन हर ट्वेंटीज, शी इज जस्ट इन टू दैट टीनेज को पार करके अभी जस्ट ट्वेंटीज में आई है वो. तो आई थिंक शी इज सच अ बिग इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल because even I did not start my earning, let's say, my क्रिएटिव करियर एट दैट एज मैंने भी काफी लेट शुरू करा. सो दिया, हाँ, लाइक जो भी आपका आज ये स्टोरी देख रहा है, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? जो आपकी तरह कुछ शुरू करना चाहता है बट दे आर लाइक आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन स्टार्ट. सो व्हाट इज योर मैसेज टू देम? जस्ट मैं बोलना चाहूंगी, जस्ट स्टार्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट योर जर्नी बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब आप खुद पे भरोसा करो, लोग क्या कहेंगे डजंट मैटर फॉर यू, जस्ट स्टार्ट फॉर योरसेल्फ।
दैट रियली रैप्स इट अप गाइस। सुपर दिया, आपका बहुत ही इंस्पिरेशनल लगा मुझे ओवरऑल थिंग। एंड बस जाते जाते कोई ऐसी चीज है, द लास्ट वन थिंग, लेट्स से इफ यू हैव टू सम अप योर एंटायर जर्नी इन दैट वन थिंग, वन प्रिंसिपल जिसने आपको सक्सेस ला के दी है, व्हाट वुड दैट बी? कंसिस्टेंसी। कीप योरसेल्फ ऑलवेज कंसिस्टेंट इन वर्क। परफेक्शन आएगा कि नहीं डजेंट मैटर, कंसिस्टेंट रहो कोई भी चीज के लिए, तो परफेक्शन आपको मिलना ही है। दैट्स Perfect, perfect, perfect. And that's like a small word, but really a big impactful thing. कंसिस्टेंसी। क्योंकि चाहे वो कोई भी फील्ड में हम हो, if we are inconsistent enough, तो हम सारे गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। एंड मिस्टेक्स तो होगी, कोई भी चीज करो आप, मिस्टेक होगी, और वही प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हो एंड लर्न कर रहे हो कुछ नया। क्योंकि कोई भी एकदम परफेक्ट तो होता ही नहीं है, मिस्टेक से ही हम लोग सीखते हैं। तो सब सिर्फ स्टार्ट करो, मिस्टेक्स होगी, दैट्स ओके, वही उसमें से ही आप कुछ नया सीखोगे कि ये नहीं करना है और ये करना है। Correct, correct, correct. Super, Dia. That's really, the thing that we all wanted to hear. And anybody watching this, definitely he must be so inspired and already thinking to start it right away. क्योंकि किसी किसी सही समय का इंतजार नहीं करना है, बस शुरू कर देना है एंड Yes. कंसिस्टेंटली करना है, तो हम हर चीज अचीव कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही मेरा इंस्टा का पेज भी स्टार्ट किया था, नियर अबाउट 2 ईयर बैक मैंने स्टार्ट किया था। बट उसमें कुछ कंसिस्टेंसी नहीं थी, मैं कुछ करती नहीं थी। और अभी मैंने रिसेंटली कितना 2 या 3 मंथ से मैं कंसिस्टेंसी कुछ ना कुछ डालती हूँ गिफ्टिंग के पेज पे मेरे। तो अभी मेरे फॉलोअर्स है 1983 समथिंग। अभी मेरा 2K रीच होने आया है उसमें भी। awesome, awesome. I can definitely see अगले साल तक ना आराम से 2000 या 20,000 हो ही जाएगा, पक्का, if you stay थैंक consistent. यू। यस, कंसिस्टेंट। Awesome. Super. So thank you so much दिया, आपने बहुत बहुत सारे गोल्डन नगेट्स हमारे सारे लिसनर्स के साथ शेयर किया है, एंड आई एम श्योर दे ऑल्सो बी फीलिंग सो इंस्पायर्ड आफ्टर वाचिंग योर ब्यूटीफुल इंटरव्यू टुडे। एंड दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू दिस, दैट अगर आपको भी कुछ ऐसा शुरू करना है, इफ यू आर ऑल्सो फीलिंग स्टक समवेयर एंड यू वांट टू स्टार्ट योर क्रिएटिव जर्नी, this is the perfect community to begin your journey, because यहाँ पे we have a beautiful nurturing environment to support your growth. We have so many people who can definitely who will be pulling you, like who will be pushing you up, right, not pulling you down. So you can definitely register for my the webinar, you can join my community and be a part of us in this growth journey. ऑल्सो अगर आपको दिया के आर्टवर्क को चेकआउट करना है, या आपको उनसे कोई लेट्स से कोई ऑर्डर प्लेस करना है, चाहे वो मेहंदी का हो या वो कोई गिफ्टिंग रिलेटेड हो, सो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उनके भी वर्क्स को चेकआउट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑफ कोर्स परचेज anything like that if you wish to from Dia, because she's a great artist, right? So थैंक यू। thank you so much Dia for joining us today, and थैंक यू मैम। congratulations one more time for achieving that milestone. And we are looking forward to that 1 lakh mark, which is going to be happening soon. या श्योर, मैं पहले आपको बताऊंगी। Awesome. Thank you so much, Dia. And yeah, looking forward to meet you soon in the next upcoming bigger interview. थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। Thank you, Dia. Thank you.